हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब रेसिडेंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए, रेसिडेंस जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तब आपको दो चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? देखिए, प्रीवियस ईयर में क्या उन्होंने 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया था। अगर किया था तो वो रेसिडेंट है। ठीक है, क्या कहा मैंने? 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में, मतलब कि 365 डेज होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 365 डेज में से 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किया था तो वो इंडिया के लिए क्या हो गए? रेसिडेंट। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन, दोनों और में है, मतलब कि कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो रेसिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर आपको लेना है, इमीडिएटली प्रीवियस 4 ईयर। ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर में जो उनका स्टे है वो 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी वो रेसिडेंट है। ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर मतलब कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 60 डेज वो स्टे किया था, उसके बाद 70 डेज, उसके बाद 100 और उसके बाद 120 डेज। ठीक है, तो इसका टोटल लगाइए, कितना टोटल आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 350 डेज। ठीक है, तो 350 डेज हो रहे हैं और हमने क्या कहा? 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये रेसिडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रीवियस ईयर में 50 डेज स्टे किया था, उसके बाद 200 डेज, उससे पहले मतलब कि वहाँ पे 150 डेज और उससे पहले 100 डेज, टोटल 4 ईयर, प्रीवियस 4 ईयर का हो चुका। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है देखिए। एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर लेने हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है 50 डेज उसे नहीं कैलकुलेट करना है, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टोटल निकालना है। निकालिए कितना हो रहा है? ये आ रहा है 500। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए 500 आ रहा है, 365 डेज से ज़्यादा है प्रीवियस 4 ईयर का टोटल। तो सीधे सीधा इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेसिडेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, 365 डेज आपका प्रीवियस ईयर का 4 ईयर का हो रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो रहा है या फिर 365 है तो ये रेसिडेंट है। लेकिन इन प्रीवियस 4 ईयर में जो आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब कि यहाँ पे देखिए 50 डेज मैंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, तो ये जो 50 डेज है वो 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे ज़्यादा होना चाहिए, और प्रीवियस जो 4 ईयर का है उसका टोटल 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिया, आपको एग्जांपल दिया है कि प्रीवियस ईयर में 50 डेज है, उसके बाद उससे पहले 200, उससे पहले 150 डेज और उससे पहले 100 डेज। टोटल तो आपका जो है 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो डेज है वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेसिडेंट नहीं है। रेसिडेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 डेज एटलीस्ट होने चाहिए, फिर उसके बाद जो है 4 ईयर का टोटल करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या दोनों कंडीशन देखनी है। सबसे पहले पहली कंडीशन देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज है। अगर है तो वो तो सीधा सीधा रेसिडेंट है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस ईयर में जो है 182 डेज नहीं है, तो इसका मतलब हमें दूसरी जो है कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज से ज़्यादा जो है उनका टोटल होना चाहिए। ठीक है, 365 डेज होते हैं तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा है तो भी चलेगा, तो वो रेसिडेंट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल लगाया तो वो जो है 500 होता है, 500 डेज। तो 365 डेज से ज़्यादा है, लेकिन एक और कंडीशन थी इसमें कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और टोटल जो है 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 360 जो है 60 डेज से ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो 50 डेज ही है। ठीक है, तो ये रेसिडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये दूँ कि प्रीवियस ईयर में देखिए मैंने 60 लिख दिया, तो क्या अब ये रेसिडेंट है? इसका टोटल लगाइए, क्या 365 डेज से ज़्यादा हो रहा है? तो 510 डेज हो रहे हैं, मतलब कि 365 डेज से भी ज़्यादा है। और हमारी जो दूसरी कंडीशन थी 60 डेज होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, या एटलीस्ट 60 डेज, मतलब उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 60 डेज है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है प्लस पिछले जो 4 ईयर का टोटल है वो भी 365 डेज से ज़्यादा है, तो ये जो है वो रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन अब हम मैंने आपको ये दो चीज़ें दिखा दी। ठीक है, आपको क्लियर है कि प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा जो है इंडिया में स्टे है तब तो रेसिडेंट है। लेकिन प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं है, लेकिन 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा है, और प्रीवियस 4 ईयर का जो टोटल है
365 डेज से ज़्यादा हो रहा है तो भी वो रेसिडेंट है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? देखिए यहाँ पे 2 एक्सेप्शन दी गई है। 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन सी देखिए ज़रा। अगर जो आप पर्सन की बात कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो क्रू ऑफ इंडियन शिप, मतलब शिप वगैरह में जो काम करते हैं उससे रिलेटेड है, उसका एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके लिए काम करता है और उसके लिए जो है आउटसाइड इंडिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस ईयर में जो है 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा उसका स्टे होना चाहिए इंडिया में। ये कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। कब नहीं करनी है? जब वो शिप से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट में है, और दूसरा जो है वो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो आप चीज़ें ध्यान में रखिए कि अगर वो शिप से रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहा है, और अगर इंडियन ओरिजिन है, दो चीज़ें, शिप से रिलेटेड और इंडियन ओरिजिन, अगर ये दो पर्सन है तो इन केस में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा है या नहीं है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो रेसिडेंट ही नहीं है। भले ही आपका ये क्राइटेरिया जो सेकंड है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इन दो केस में जो है 182 डेज़ का ही कंडीशन आपको देखना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से 2 पर्सन हैं? एक आप शिप से रिलेटेड, जो इंडियन शिप्स वगैरह जो आप इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट में अगर काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? देखिए इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई पेरेंट्स वगैरह है, उससे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो इंडिया के जो अनडिवाइडेड इंडिया से रिलेटेड थे, अनडिवाइडेड इंडिया में जो है बॉर्न हुए थे, ठीक है, पहले की, बहुत पहले की बात, अनडिवाइडेड इंडिया, तब के अगर बॉर्न जो है इंडिया में हुआ था, लेकिन कौन किसकी बात कर रहा हूँ? पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो अगर आपके जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, लेकिन अभी आप जो है इंडिया के बाहर है, आप इंडिया के बाहर स्टे करते हैं, इंडिया में नहीं आए, ठीक है, आपका रहना वहीं है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है वो इंडिया से रिलेट करते थे, मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था, ठीक है, तो उनके केस में भी आपको जो है 182 डेज़ की ही कंडीशन आपको देखनी है। 4 ईयर, जो प्रीवियस 4 ईयर वाला जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, उसे आपको नहीं देखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये 2 कंडीशन है। तो आइए इन पे एक क्वेश्चन है, इन पे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन में आपको बता दूँ कि ये क्रू से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने कंडीशन देखी थी, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन में देखा था ना, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में यहाँ पे कौन सी कंडीशन आप देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन आप नहीं देखेंगे, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि 182 डेज़ वाली ही कंडीशन हमें देखनी है, 4 ईयर वाला को भूल जाओ, ठीक है। मिस्टर आनंद जो है वो इंडियन सिटीज़न है, यहाँ पे कहा गया है, और जो है क्रू से रिलेटेड है, मतलब कि इंडियन शिपमेंट वगैरह पे काम करते हैं, और कहा है कि 6 जून को जो है वे चेन्नई से आप निकल रहे हैं, मतलब कि जो दूसरे देश में काम करते हैं, ठीक है, दूसरे देश के लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए जो है 6 जून को वो यहाँ से शिप में से निकल रहे हैं, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे कही गई है कि प्रीवियस 4 ईयर जो है उनका टोटल 400 डेज है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कहा है, जबकि हमें तो ये देखना ही नहीं है। हमने कंडीशन आपको बताई कि अगर जो शिप से रिलेटेड है, इंडियन क्रू से रिलेटेड है पर्सन, तो वहाँ पे आपको ये कंडीशन तो देखनी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि 4 ईयर जो है, प्रीवियस 4 ईयर का जो उनका टोटल है इंडिया में स्टे का, वो 400 डेज है, लेकिन हमें तो वो देखना ही नहीं है, ठीक है। आइए नीचे क्या कहा गया है कि नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि जो 6 जून को वो आउटसाइड इंडिया के लिए निकल रहे हैं, और 9 दिसंबर को जो है वो वापस आ चुके हैं, ठीक है। साइनिंग ऑफ का मतलब है कि वो इंडिया में वापस आ चुके हैं 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को वो निकल चुके हैं इंडिया के लिए, और 10 दिसंबर को जो है वो वापस इंडिया में आ चुके हैं, मतलब कि स्टे उनका चालू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें बताना है, क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर वो क्रू से रिलेटेड है तो सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब कि उनकी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। 6 जून को जो है वो इंडिया से निकल चुके हैं, मतलब कि इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए निकल चुके हैं, मतलब कि 6 जून को तो हमें लेना ही नहीं, ठीक है। अब 9 दिसंबर को भी नहीं लेना है, 6 जून से जो है 9 दिसंबर का जितना भी टाइम हुआ,
उसे हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो तो आउटसाइड इंडिया था। बाकी का जो टाइम है वो इंडिया में ही थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने डेज़ होते हैं। देखिए जून में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। जून में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। अब 30 डेज़ में से जो है 6 जून को तो वे चले गए, मतलब कि 5 डेज़ ही सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया में थे जून के 5 डेज़ ही इंडिया में थे। बाकी के जो है, बाकी के 25 डेज़ जो है वो आउटसाइड इंडिया रहे। फिर जुलाई भी इंडिया आउटसाइड इंडिया रहे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एंड दिसंबर के 9 डेज़ जो है वो इंडिया के बाहर है। 10 दिसंबर को तो वो इंडिया में आ चुके थे। मतलब कि सीधी सीधी अगर बात करूँ तो मैं अगर कैलकुलेशन कर लूँ कि 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक कितना टाइम हो रहा है, कितने डेज़ आ रहे हैं, अगर वो डेज़ में कैलकुलेट कर लूँ और 365 डेज़ में से माइनस कर दूँ तो मुझे क्या ये पता चल जाएगा कि कितने दिन वो जो है इंडिया में थे। पता चल जाएगा ना, सीधी सी बात है। टोटल ईयर का कितना डेज़ होता है, 365 डेज़। और यहाँ पे आपको कहा कितना गया है कि 6 जून से जो है 9 दिसंबर तक जो है वो इंडिया में नहीं थे, बाकी के दिन इंडिया में थे। ठीक है, तो 6 जून से 9 दिसंबर तक का जो है कैलकुलेशन अगर टाइम में कर लूँ कितने डेज़ होते हैं, वो डेज़ 365 डेज़ में से माइनस कर दूँ तो पता चल जाएगा कि वो कितने डेज़ जो है इंडिया में थे। ठीक है, इंडिया का स्टे कितना था। तो आइए देखते हैं। 6 जून से आपको जो है आगे जून में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। और 6 जून को जो है वो आउटसाइड इंडिया के लिए निकल गए थे, मतलब कि 25 डेज़ जो है जून के वो आउटसाइड इंडिया रहे। मतलब कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है 25 डेज़, यहाँ पे 25 डेज़। फिर जून, फिर जुलाई के 31 डेज़, यहाँ पे लिखा है 31 डेज़। फिर क्या आता है अगस्त, तो यहाँ पे 31 डेज़। फिर सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़। ठीक है, और दिसंबर में कहा गया है कि 9 दिसंबर को जो है वो इंडिया आने के लिए रेडी हो चुके हैं, मतलब कि 10 दिसंबर को वो इंडिया आ चुके होंगे। ठीक है, साइनिंग ऑफ यहाँ पे कहा गया है, मतलब कि इस डेट को जो है वो इंडिया में नहीं आए, इंडिया के लिए निकल चुके हैं, मतलब कि 10 दिसंबर को वो इंडिया में आए हैं, ऐसा आपको एग्जम्पशन करना है। ठीक है, तो देखिए 9 डेज़ आपको यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, 9 दिसंबर भी आपको कैलकुलेट में लेना है कि 9 दिसंबर को वो इंडिया में नहीं थे। ठीक है, तो इन सब का टोटल मैंने लगाया तो आपका आ गया यहाँ पे 187 डेज़। 187 डेज़ उसे अगर मैं 365 डेज़ में से माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कि वो कितने डेज़ जो है वो इंडिया में रहे थे। तो यहाँ पे आ गया 178 डेज़। तो 178 डेज़, और हमारा जो रूल है वो रूल क्या है कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो हमें देखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ही देखनी है क्योंकि वो शिप से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे तो 178 डेज़ हो रहे हैं, मतलब कि ये रेसिडेंट नहीं है। आपको सीधे सीधे लिखना है कि इनका जो स्टेटस है वो रेसिडेंट का नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है ही इज़ नॉट अ रेसिडेंट फॉर 2022-23। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए।